पैदल जाऊंगा, घंटे 2-4 घंटे लगेंगे, तब फिर मैं दूसरे दिन कहीं शाम तक लेके आऊंगा उनको। हाँ आप कह रहे हैं, तो मैं उनके सामने तुरंत निमंत्रण पत्र लिया। कंस निमंत्रण पत्र संग ले गया था लीला का आयोजन का, इस तरह से मल्ल लीला होगी, उसमें सबको आना है। नंद बाबा के नाम वो पत्र था, वो चिट्ठी थी, वो निमंत्रण पत्र था, वो उनको प्रदान किया गया, दिया गया। फिर क्या बोला, करिए आपको पैदल की कौन कह रहा है कि आप जाएंगे? आप जैसा महापुरुष और मेरा मन वो भी महामंत्री। अरे पहले तो क्या है, अब मैंने थोड़ा ये आ गए नए लड़ दिया है नियुक्त आपके, आप इसे विरोध न समझे मेरा। ये मेरा जो दिव्य रथ है, इस दिव्य रथ को ले जाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अपना ही रथ, उसको जो सोने का बना हुआ सबसे बढ़िया रथ था, वो रथ दिया कंस ने। कि आसाते तविहाने ने रथे नाने आने माचिरम, जिससे कि शीघ्रता हो जाएगी, अचिरम जल्दी ही आप लौट करके आएंगे। अक्रूर जी चल दिए और चल करके उस रथ पर बैठ करके, राजा का आदेश था, निमंत्रण पत्र ले लिया। तो किम, और रास्ते में सोचते जाते हैं, किम मया चरितम भद्रे, कि मैंने ऐसा कौन सा आज आचरण किया है। भगवान के अक्रूर जी बहुत अनन्य भक्त हैं, और जब भगवान से मिलने के लिए भक्त जाता है, अक्रूर जी इतने तपस्वी थे कि उन्होंने ये जान लिया था कि वसुदेव के यहाँ और देवकी के गर्भ से प्रभु ने अवतार ले लिया है। और वो रात में, यह अक्रूर जी को मन ही मन मालूम था, यदुवंशियों में वो शामिल थे इस कंस के खिलाफ षड्यंत्र में भेजने में भगवान को। तो किम माया चरितम, मैंने ऐसा कौन सा दिव्याचरण किया है, और भद्रम किम तप्तम परतपम, ऐसा मैंने कौन सा पूर्व जन्म में तप किया है, ऐसा कौन सा भद्रम भद्र आचरण किया है। किम वा प्यारते दत्तम, जिसके परिणाम स्वरूप यद द्रक्षाम मध्य केशवम, कि मैं भगवान केशव के आज दर्शन करूंगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। रथ की कामना, रथ में बार बार यही सोचते हैं, आज मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। आज बस भक्ति के भाव के कारण अक्रूर जी के कभी अश्रु बहते हैं, रथ चलाते जाते हैं, चलते जाते हैं, रथ चलाते जाते हैं, और वृंदावन की ओर बढ़ रहा है रथ। वृंदावन में भगवान थे नंद बाबा उस समय। तो वहां पर पहुंचे तो उस समय शाम हो चुकी थी, 4-5 बजे का संध्या का समय था, और राम और बलराम अपनी गौशाला में, लाखों गौशाला गायें थी उन पर, उसमें गोदोहन कर रहे थे। गाय का उस समय दूध निकालने का समय होता है, 4-4:30 बजे मध्य संध्या के समय से दूध निकलना शुरू हो जाता है, और रात के 8 बजे तक दूध निकलता रहता है। तो वहां वो गौशाला में गए हुए थे। पहले वो चौपाल पर पहुंचे, नंद बाबा भी व्यस्त थे। सूचना मिली, इतना दिव्य रथ लोगों ने देखा तो सबने के सब मथुरा से अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी आए हैं, अक्रूर जी आए हैं। यशोदा को भी सूचना मिली कि अक्रूर जी आए हैं। तो उन्होंने वहां पर, लेकिन ये भी षड्यंत्र में मालूम था, बड़ी नीति के थे कि कंस ने मरवाने के लिए प्लान बना रहा है। कंस ने स्वयं तो नहीं बताया था, लेकिन अन्य ने ये सूचना दे दी थी कि इस तरह से ये योजना बना रहा है। अपने शल मुष्टक चाणूर और जितने भी पहलवान हैं, और कुमल्या पिढ़ाती और उसका जो महावत है, अपने जो बच्चे कुछ लोग हैं, कि ये केशव और राम दोनों को, राम और कृष्ण दोनों को मरवाना चाहता है। लेकिन दर्शन की लालसा से उन्हें लेने के लिए वो गए हैं। सोचते हैं कि ये तो अभी 12-12, 13-13 साल के बच्चे होंगे, इतना बड़ा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसे बच्चे तो कितने छोटे होते हैं उन पहलवानों के सामने। ये तो बड़े लंबे चौड़े पहलवान हैं, एक से एक दुर्दांत और राक्षस हैं। ये भी सोच रहे हैं कहीं मुझ पर कलंक न लग जाए, कहीं मेरे ऊपर कलंक न लग जाए कि मैंने बुला लाया, रे क्रूर ने मरवा दे, न जातो कंस की बात को टाल दे तो नंद बाबा कबूल लेके ना आते, अपने यहाँ युद्ध दिखाने के लिए लेके ना आते। स्वयं अपने यहाँ का पहलवान ना है नंद बाबा के यहाँ, सबरे ग्वाल बाल तो पहलवान है, सब पहलवानी करते हैं, वही लड़ा करके कुश्ती करके चले जाते, लीला देख करके चले जाते। दोनों ही भावों के उसमें बीच में भक्त, अक्रूर भक्त की मानसिकता भटक रही है।
लेकिन हो सकता है कुछ बड़े हों, भगवान हैं, बड़े तेजस्वी हों, ऐसा भी कुछ सोचते हैं कभी। सभी ने ये कहा कि कहाँ है राम और बलराम, जाकर के पूछा वसुदेव जी के वो दोनों पुत्र कहाँ हैं। नंद बाबा मिले, उन्होंने चरण स्पर्श किए, एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे के। अक्रूर जी से, अक्रूर जी ने कहा कि मैं राम और कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ, तब तक आप इस चिट्ठी को लीजिए जो कंस ने निमंत्रण पत्र भेजा है। नंद बाबा ने निमंत्रण पत्र पढ़ा साहब, और पढ़ने के बाद में तुरंत कह दिया, और बड़े हर्ष में आ गए, अरे सब लोग चलेंगे, वो हमारा बेटा जो बड़ा कृष्ण भी चलेगा, राम भी चलेगा रोहिणी का, और सब बाल बाल चलेंगे। क्योंकि उन्हें वो तो सहज था, उनका मथुरा आना जाना उनके लिए कुछ ऐसी बात नहीं थी, और पुरुषों के लिए ये सब चीज बड़ी सहज होती है। लेकिन वो गौशाला में गए हैं अक्रूर जी, तो वहां पर गोदोहन करते हुए उन्होंने उन दोनों के दर्शन किए हैं। उस झांकी को देखिए कितनी पवित्र है कि ददर्श कृष्णम रामम, जब उन्होंने राम और कृष्ण को ददर्श माने देखा कि ददर्श कृष्णम रामम और ब्रजे गोदोहनम गतौ, जो ब्रज में गोदोहन के लिए गए थे, उनको जैसे ही देखा गाय गोते हुए तो कैसे लगे उनको कि पीत नीलांबर धरो और शरद अंबुजे चढ़ो। एक ने नीलांबर वस्त्र पहने हुए हैं बलराम, और भगवान श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं। कमल के समान दोनों के नेत्र हैं, एक श्यामल रंग के हैं और बलराम गौर वर्ण के हैं। उनके नेत्र विस्फारित हैं और इतने चौड़े चौड़े, एकदम ऐसा लगता है कि वाह कितने परम सुंदर है। और किशोरो श्यामल श्वेतो, किशोर दिखाई दिए, 12-13 साल के भगवान, 12.5 साल के भगवान उनको बच्चे की तरह से दिखाई नहीं दिए, बिल्कुल ऐसे लगे 16, 17, 18 साल के जैसे, जवान जैसे, जब युवावस्था की ओर जाते हुए किशोर होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के किशोरो श्यामल श्वेतो और श्रीनिकेतो बृहद भुजय, बड़ी बड़ी भुजाएं दिखाई दी, लंबी लंबी भुजाएं, आजान हो जाए भगवान बलराम भी आजान हो जाए, घुटनों तक भुजाएं आती हैं, पर पुष्ट भुजाएं, 12 साल के बच्चे किसी नहीं, पर पुष्ट भुजाएं मोटी मोटी जैसे पहलवानों की होती है। और सुमुखो सुंदर वरो, सुंदर सुंदर मुखमंडल है, उनके नेत्र और भौहें इत्यादि सब सुंदर हैं। और बाल दुर्द विक्रमौ, जैसे हाथी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वैसे वो युवा जैसे दिखाई दिए। तबीयत खुश हो गई उनको देख करके, प्रथम दर्शन नहीं कि जो मैं सोचता था कि इनको वो सहज मार लेंगे और मसल करके 12 साल के बच्चे को बड़े बड़े पहलवान, अब ऐसा नहीं कर सकते, ये तो परिपुष्ट और बलवान हैं दोनों, कि जिन्हें कह रही भावना जैसी, जिन्हें कह रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और देखे रूप, कैसा रूप दिखाई दिया उनको अक्रूर जी को, कि जिन्हें कह रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दिख गई, उनके लिए वैसे ही दिखाई दे रहे हैं कि मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं उन पहलवानों को। और देखें रूप महारण धीरा, रण में जैसे पराक्रमी होता है वैसा ही रूप उनका दिखाई दिया। और मनहु वीर रस, मनहु वीर रस धरे शरीरा, जैसे कोई वीर पुरुष ने
वीर रस ने अपना शरीर धारण कर लिया है, वैसे परपुष्ट दोनों बालक दिखाई दिए। बस छाती शीतल हो गई। आदरणीय भक्तों, झुकना ही चाहते थे भगवान की तरफ। उतने में ही श्री कृष्ण बलराम बोले, अरे चाचा जी, चाचा लगते थे रिश्ते में, खानदानी रिश्ते में, पारिवारिक रिश्ते में। वसुदेव के भाई थे वो चचेरे तैरे, कि चाचा जी कौन बता गया भगवान को इस ब्रज में? नंद बाबा किया। कौन रिश्ते बता गया? और अंतर्यामी को कौन रिश्ते बताएगा जो अंतर्यामी है? पैरों में पड़ गए, साष्टांग दंडवत क्रूर जी को प्रणाम किया। क्रूर जी पानी पानी हो गए। हे भगवान, धन्य आप, संस्कार भी आपने दिए तो कैसे दिए? उनमें एक भगवान का कीर्तन और आगे की लीला। श्याम सुंदर ब्रज के राजा, ना जा रे ना जा। अक्रूर जी को पलंग पर बिठाया गया नंद बाबा के द्वारा। नंद बाबा यद्यपि बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी उनका भरपूर स्वागत अक्रूर जी का किया। आदरणीय भक्तों, अक्रूर जी की उस समय उम्र युवा है, 40-45 के आसपास है, 45-40 वर्ष के आसपास है। और आपस में ये सब समान भाव रखते हैं एक दूसरे से। भगवान ने जल लिया कठौती में, एक परात में, स्वर्ण की परात थी नंद बाबा के यहाँ, और चरण धोने के लिए तैयार हुए। पिता के कर्तव्य को स्वागत सत्कार में पुत्र निर्वहन करे, ये बड़ी भारी उच्च संस्कृति की बात है। स्वादरणीय भक्तों से ही उन्होंने चरण चाचा जी के धोए, क्रूर जी के धोए भगवान। ये समझ लीजिए कि उन्हें त्रिलोकी के दर्शन होने लगे, उनकी समाधि लग गई उस सुख के कारण। ब्रह्म जिसका स्पर्श करे, किसी भी अंग का स्पर्श करे परमात्मा, तो भक्त को क्या नहीं मिल जाता? सब कुछ मिल जाता है। ये तो बड़ी अद्भुत सी बात हुई कि एक रिश्ता है परिवार का, चाचा का, और एक रिश्ता है भगवान का, भक्ति का, अक्रूर का। और भक्ति को वो प्रबल मानते हैं अक्रूर जी, लेकिन आज भगवान उनके चरण धो रहे हैं। भगवान उनके चरण धो रहे हैं। भगवान बिल्कुल सही कर रहे हैं। भगवान बिल्कुल सही कर रहे हैं। उद्धव ने ये पूछा था कि भगवान से, एकादशवां स्कंद है, कि हे प्रभु, अब आप निजधाम गमन करने वाले हैं। इस कथा के बाद आएगा, कल सुनाएंगे इसे पूरा प्रकरण, संक्षेप में बता देते हैं कि अब हम भक्त हो गए हैं पूरी तरह से, ये हम कैसे जाने? मनुष्य भक्ति करता है, जब करता है, भगवान की नित्य आराधना पूजा हमारी माता करती है, आप सब लोग करते हैं, पुरुष भी करते हैं। भगवान के भक्त है वो तो करते ही करते हैं। करते 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 ये कैसे जाने कि हम भक्त हो गए? अब हमको भक्त मान लिया जाए। एक हमने एमए पढ़ा है, बीए में पढ़ाई पढ़ी, इम्तिहान होते तो हम इम्तिहानों में पास हो जाते हैं तो हमें डिग्री मिल जाती है। तो विश्वविद्यालय या कॉलेज ये मान लेता है, अध्यापक ये मान लेते हैं, समाज ये मान लेता है कि ये बीए हो गया है, ये अब एमए हो गया है। डिग्री आने पर ही तो मानता है, प्रमाण आने पर ही तो मानता है। वो प्रमाण बताता है। तो भगवान ने उद्धव से बड़ी सुंदर बात कही थी कि निरपेक्षम
मुनिम शांतम। ध्यान से सुन लो उद्धव, आप भी सुन लो, ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा आपको ये सिद्धांत कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। हे उद्धव, ये 5 गुण जिस व्यक्ति में आ जाते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम और निर्वैरम समदर्शिनम, ये 4 हो गए कि नहीं? कि निरपेक्षम, जो भक्ति, मेरी भक्ति करते करते जो व्यक्ति कोई अपेक्षा नहीं रखता, पूरी तरह से निरपेक्ष हो जाता है, उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती है, हम वैराग्य भाव जिसमें आ जाता है कि निरपेक्षम मुनिम, और मेरा मनन करता रहता है दिन रात मेरे विषय में, चलते फिरते उठते बैठते गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र ही चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की झांकी ही मन में है, सब कार्य भी हो रहे हैं संसार के और वो कार्य भी हो रहा है। मेरा मन, मुनि का अर्थ है मनन करना। मुनि आ गए अर्थात वो महापुरुष आ गए जो भगवान का मनन करते रहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम, और जो शांत हो जाता है, कर्मेंद्रियां भी उसकी शांत हो जाती हैं और उसका मन भी शांत हो जाता है। और निर्वैरम समदर्शिनम, जो दूसरों से वैर नहीं रखता, निर्वैर हो जाता है और समदर्शी हो जाता है, जो समान भाव से सबको देखता है। हे अर्जुन, तुम मुझसे यही तो पूछ रहे हो कि भक्त कब परिपक्व होता है? उसे भक्ति, ये भक्त है, परिपूर्ण भक्त है, ये डिग्री, ये उपाधि, ये खिताब, ये सर्टिफिकेट कब दे दिया जाए? तो भगवान ने कहा कि ये 5 गुण जो आ जाते हैं व्यक्ति में कि निरपेक्षम, पुनः कहता हूं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम और निर्वैरम समदर्शिनम, ये 5 गुण जब आ जाएं तो मैं क्या करता हूं उद्धव, ध्यान से सुनिएगा उद्धव, कि अनुप्रजाम हम नित्यम, मैं उस भक्त के पीछे पीछे चला करता हूं चुपचाप। भक्त आगे चल रहा है, कोई भी काम हो अपने काम से चले तो मैं अदृश्य होकर के उसके पीछे पीछे, उसे नहीं दिखाई देता, चाहे सारा संसार देख ले, मैं उसके पीछे पीछे चला दबा के